हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। लास्ट के लेक्चर्स कर लिए रिवाइज, सारे अच्छे से पढ़ लिए। कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या करेंगे, वीडियो को फिर से देखेंगे। जितनी बार वीडियो को देखोगे उतनी बार कुछ चीज सीखने को मिलेगी उसमें से। क्लियर? तो उसको 2-3 बार देखो आराम से और कॉपी में लिखो और उस पर पकड़ बनाओ अच्छे से, ठीक है। तो लास्ट में मैंने आपको एक लोडिंग का क्लासिफिकेशन लिखाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन ऑफ लोडिंग में हमने 3 तरह से क्लासिफाई किया था। पहला हमने टाइम के बेसिस पे किया था, दूसरा डायरेक्शन के बेसिस पे, किस डायरेक्शन में लोड लगेगा, और तीसरा कितने एरिया पे लोड लगेगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे टाइम के बेसिस पे जो हमने क्लासिफाई किया था एक्चुअल में, उसको आज हम समझेंगे। और उसमें भी हम किसको समझेंगे, स्टैटिक लोड को। क्लियर? तो टाइम के बेसिस पे हमने 2 तरह से क्लासिफाई किया था, स्टैटिक लोड और डायनामिक लोड। स्टैटिक लोड, डायनामिक लोड, और स्टैटिक लोड के भी कितने पार्ट्स थे, 2, डेड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। क्लियर? इसमें कोई डाउट है नहीं। इसको हम बाद में देखेंगे, डायनामिक लोड को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा स्टैटिक लोड और डायनामिक के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आज मैं आपको यही पढ़ाऊंगा इस लेक्चर में। स्टैटिक लोड में डेड लोड बताऊंगा अच्छे से, और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड बताऊंगा अच्छे से। और ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, और एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। तो स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट, मतलब कोई बॉडी क्या रुकी हुई है। जैसे कार खड़ी हुई है, कार पार्किंग में कार खड़ी रहती है बहुत सारी, वो स्टैटिक लोड है, ठीक है। और बिल्डिंग का वेट है, ये सब स्टैटिक लोड में आएगा क्योंकि ये रेस्ट पर है। चेयर पे हम बैठे हैं कई घंटों से, सब स्टैटिक लोड के अंदर है। और डायनामिक लोड किससे डील करेगा, मोशन से, ठीक है। जैसे कार चल रही है रोड पे तो मोशन में आ गया, तो ये डायनामिक लोड है। हम चल रहे हैं रोड पे, ये डायनामिक लोड है। तो डायनामिक लोड मोशन से डील करेगा। तो डायनामिक लोड को अभी छोड़ दो, डायनामिक लोड नेक्स्ट लेक्चर में आएगा डिटेल में, क्योंकि इसमें इंपैक्ट भी आएगा और वो भी आएगा, फटीग भी आएगा। क्लियर? तो उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि वो दोनों लोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टैटिक लोड में हम पहले देखते हैं डेड लोड, और उसके बाद देखेंगे हम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। क्लियर? बचपन में एक गेम भी खेला होगा तुमने, रोटेटिंग चेयर वाला, म्यूजिकल चेयर गेम बोलते हैं जिसको। म्यूजिक बजा देते हैं, आसपास घूमते हैं लोग, जैसे म्यूजिक बंद करते हैं बैठते हैं, फिर उठते हैं, बैठते हैं, फिर उठते हैं। वो है डायनामिक लोड का एग्जाम्पल, ठीक है। और स्टैटिक लोड, हम चेयर पे कई घंटों से बैठे हैं, ये स्टैटिक लोड है। अब आ जाते हैं अपन डेड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड पे। क्लियर? तो पहले अपन देखेंगे डेड लोड को। डेड लोड देखेंगे। डेड लोड, डेड 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 मतलब डेड लोड। डेड मतलब क्या है, डेड मतलब मरा हुआ। तो मरा हुआ लोड इज डेड लोड। अब ये लोड है किसके बेसिस पे, क्लासिफिकेशन टाइम के बेसिस पे, ठीक है। तो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं ये लोड, वो देखेंगे, क्योंकि ये लोड टाइम के साथ ही चेंज होते हैं, ठीक है। तो डेड लोड क्या है, मरा हुआ लोड। जैसे ये बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग का जो वेट है वो क्या है, डेड लोड। इस बिल्डिंग में से सारे आदमी बाहर निकाल दो, सब कुछ बाहर निकाल दो। अब इस बिल्डिंग का एक वेट है जो कि कांस्टेंट लोड है, चेंज नहीं हो सकता वो, ठीक है। टाइम चलता रहेगा, टाइम चलता रहेगा, 1 साल, 2 साल, 2020, 21, 22, लेकिन इस बिल्डिंग का जो वेट है वो उतना ही रहेगा। तो टाइम के साथ वेट क्या है, इसका लोड का वेरिएशन कांस्टेंट है। टाइम के साथ ये लोड चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो टाइम के साथ जो लोड चेंज नहीं होता उसको डेड लोड का नाम दिया हमने, मरा हुआ लोड, ठीक है। कार खड़ी है, डेड लोड है। वेट है बिल्डिंग का, डेड लोड है। ब्रिज का वेट है, ट्रस का वेट है, कोई कारपेट बिछा हुआ उसका वेट है, ये सब डेड लोड में आएंगे। क्लियर? तो ये डेड लोड है, ठीक है। तो डेड लोड का ग्राफ कैसा बनेगा, डेड लोड का हम ग्राफ देखेंगे तो वो कैसा बनेगा, लोड और किसके बीच, किससे वेरिएशन दिखा रहे हैं हम इसका, टाइम के साथ, ठीक है। तो ये वर्टिकल एक्सिस पे हम लोड रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम बोलेंगे लोड, ये वर्टिकल एक्सिस हो गई। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। टी लिख देते हैं इसको। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। अब इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ से ये समझ में आ रहा है कि जो लोड का मैग्नीट्यूड है टाइम के साथ और डायरेक्शन है, लोड का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों ही टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहे। ये देखो, तो ये लोड का क्या है, ये मैग्नीट्यूड हो गया,
और डायरेक्शन भी क्या है इसका, पॉजिटिव में टेंसाइल है, ठीक है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है इसका। तो यहां पे डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, लोड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, दोनों टाइम के साथ क्या है, चेंज नहीं हो रहे, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेड लोड। क्लियर? तो डेड लोड में टाइम के साथ कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो डेड लोड एक तरह से हो गया मरा हुआ। जैसे आरसीसी है बिल्डिंग, आरसीसी की लाइफ कितनी है, 50 साल। 50 साल बाद क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो टाइम के साथ वेरिएशन आया लोड में, तो जैसे जैसे हम साल बढ़ते गए लोड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा हमेशा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो टाइम के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और डेड लोड हमेशा इस प्लेन में एक्ट करेगा, वर्टिकल प्लेन में, क्योंकि जो बिल्डिंग का वेट है या किसी भी चीज का वेट है, वेट ऑफ नॉन लिविंग बॉडी, वो डेड लोड में आएगा। किसी भी नॉन लिविंग बॉडी का वेट क्या है, डेड लोड। तो डेड लोड हमेशा किस प्लेन में एक्ट करेगा, वर्टिकल प्लेन में। डेड लोड कभी भी ऐसे नहीं आएगा, डेड लोड हमेशा वर्टिकल प्लेन में ही एक्ट करेगा। क्लियर? अब डेड लोड तो मैंने समझा दिया, जिसका लोड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, एक और लोड बता देता हूं, लाइव लोड, जिसमें बहुतों को कंफ्यूजन रहता है और ये जानना जरूरी है। लाइव लोड, लाइव लोड क्या है, जैसे बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग में आदमी घूम रहे हैं, ये लाइव लोड है। बिल्डिंग में फर्नीचर रख दिया, कुछ सामान रख दिया, ये लाइव लोड है, ठीक है। तो लाइव लोड क्या है, वेरिएबल है। लाइव लोड चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन डेड लोड कांस्टेंट रहेगा हमेशा, और डेड लोड हमेशा वर्टिकल प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच। डेड लोड क्लियर है? अब इसके बाद आते हैं अपन किस पे आएंगे, बताओ, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड पे। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होगा, सेकेंड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोड है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का ग्राफ भी बता देते हैं आपको कैसा बनेगा, और यहां से इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन आए हैं। वर्टिकल एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट किसको करते हैं, लोड को, और इस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, टी, ये टी, ये पी, पी क्या है, लोड, ठीक है। लोड वर्सेस टाइम का ग्राफ इसका भी देखेंगे हम। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता क्या है एक्चुअल में, पहले समझो। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड हमेशा इंस्टॉलमेंट में लगता है। जैसे तुम ईएमआई भरते हो, आजकल मोबाइल ले लेते हैं अपन, कुछ भी चीज ले लेते हैं ईएमआई पे। तो ईएमआई पे कुछ भी चीज लेने पे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे दिमाग में लोड कम आता है। लोड कम आता है तो स्ट्रेस कम आता है, स्ट्रेन कम आता है। यार हर महीने 2000 रुपए जाएंगे, 3000 रुपए जाएंगे, एक साथ 20,000 रुपए नहीं देने। तो एक साथ 20,000 तो हमारे एकदम से लोड आ गया ना, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो यहीं से ग्रेजुअली अप्लाइड लोड को समझ सकते हैं अपन, यहीं से ग्रेजुअली अप्लाइड लोड आया। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड भी क्या है, वो भी इंस्टॉलमेंट में लगेगा। जैसे टोटल लोड लगाना है 100 किलो न्यूटन, अब 100 किलो न्यूटन लोड लगाना है तो पहले 5 किलो न्यूटन लगाया, फिर 10 कर दिया, फिर 15 कर दिया, फिर 20 कर दिया, इस तरह से उसको हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का ग्राफ देखो कैसा आता है, इस तरह का ग्राफ आता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का। क्लियर? तो लोड का ये क्या है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो 20 बुक्स रखनी है मुझे, 20 किताब, 20 बुक्स रखनी है एक के ऊपर एक। तो लोड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, धीरे 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 बढ़ेगा, ग्रेजुअली बढ़ेगा। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड मतलब धीरे धीरे लोड का मैग्नीट्यूड हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखो यहां पे मैंने 1 बुक रखी, 2 बुक रखी, 3 बुक रखी, 4 बुक रखी, 5 बुक रखी, इस तरह से मैंने यहां तक क्या करा, 20 बुक्स रख दी एक के ऊपर एक। तो लोड का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, लीनियरली बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, वो बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ गया। और यहां पे आके लोड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस जगह को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी मैक्स, क्योंकि एक टाइम पे जाके लोड का मैग्नीट्यूड हो गया मैक्सिमम, और फिर वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्योंकि 20 किताब रखनी थी, 20 किताब रख दी, अब उसके बाद तो लोड बढ़ेगा नहीं, तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्लियर? अब सबसे ज्यादा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कहां लगता है, जितने भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम टेस्टिंग मशीन्स पर, वहां पे हम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का यूज बहुत करते हैं। जैसे तुमने माइल्ड स्टील का टेंशन टेस्ट किया होगा, तो ये हमने स्पेसिमेन होल्ड कर दिया, अब दोनों तरफ से इसमें लोड लगाएंगे टेंसाइल। टेंसाइल मतलब लेंथ बढ़ेगी, इसकी खींचेगी,
टेंसाइल लोड दोनों तरफ से लगाएंगे तो क्या होगा, धीरे 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 लोड का मैग्नीट्यूड हम बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और एक लिमिट पे आके लोड क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद मटेरियल अपने आप डिफॉर्म करने लगता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का। आया समझ में? तो यही ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसके मैक्सिमम मैग्नीट्यूड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। वेइंग बैलेंस है, स्प्रिंग वाला जो बैलेंस आता है, अब उसमें हमने 2 किलो शक्कर लटका दी, फिर उसमें थोड़ी सी और डाली, फिर थोड़ी सी और डाली, तो लोड बढ़ता गया। तो यही ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। मतलब कुल मिला के ग्रेजुअली अप्लाइड लोड किस में लगता है, इंस्टॉलमेंट में लगता है। धीरे 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 लोड का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं, एक साथ नहीं लगाते उसको। तो बहुत ही बढ़िया लोड है जिससे स्ट्रेन और स्ट्रेस बहुत कम आते हैं और कोई लोड ज्यादा हमारे पे पड़ता नहीं है। अब इसको समझेंगे कैसे, ईएमआई के बिहाफ पे। क्लियर? तो ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। अब इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हमने पढ़ा स्टैटिक लोड। अब स्टैटिक लोड टाइम के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या हो रहा है, देखो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड चेंज हो रहा है या नहीं टाइम के साथ, दिख रहा है तुम्हें ग्राफ? तो ये चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अब इंटरव्यू में और एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड को हम स्टैटिक लोड के अंदर क्यों क्लासिफाई करते हैं, इसको हम डायनामिक में क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना, इसको हम स्टैटिक में क्यों रखते हैं? तो इसका आंसर सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये हो गया डेल पी और ये हो गया डेल टी, ठीक है? रेट, रेट मतलब तो सब जानते हो, रेट मतलब क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएशन। रेट वर्ड जहां भी आ गया उसका मतलब है टाइम के साथ किस तरह चेंज हो रही है चीजें, ठीक है? तो यहां जो रेट ऑफ वेरिएशन है लोड का, यहां जो रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ लोड इज वेरी लो, मतलब रेट ऑफ वेरिएशन लोड का क्या है, बहुत कम है। मतलब टाइम के साथ लोड क्या है, बहुत ही धीरे धीरे वेरी कर रहा है। देखो थोड़े से टाइम इंटरवल में थोड़ा सा ही लोड वेरी करा, थोड़े से टाइम में थोड़ा सा ही लोड वेरी करा तो हमने ऑलमोस्ट मान लिया कि कांस्टेंट है। मतलब यहां जो रेट ऑफ वेरिएशन है, टाइम के साथ जो लोड हमारा चेंज हो रहा है वो बहुत ही धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो हमने उसको मान लिया ऑलमोस्ट कि वो कांस्टेंट है। इसलिए हमने ग्रेजुअली अप्लाइड लोड को किस में क्लासिफाई किया, स्टैटिक लोड में। ये आया समझ में? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी का मैं इंपैक्ट में भी दूंगा। इंपैक्ट कैसे डायनामिक के अंदर आया, दोनों के ग्राफ सिमिलर से बनते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, ठीक है? वो भी ऐसे ही चढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, और ये भी ऐसे ही चढ़ा है कांस्टेंट हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जो इंपैक्ट में बताऊंगा कि वो डायनामिक में क्यों गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा है और काफी सारे स्टूडेंट इसका आंसर नहीं दे पाते। क्लियर? तो इसका आंसर समझ लेना अच्छे से, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड बहुत ही सिंप्लीफाई पोजीशन में एक्ट करता है, ठीक है? तो ये हुआ हमारा डेड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के बीच में डिफरेंस। और इसके बाद जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंपैक्ट पे, सडनली अप्लाइड पे, फटीग पे, तो तुम्हें ये चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्लियर, ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा किस पे, इंपैक्ट पे। इंपैक्ट के बाद हम स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखने के बाद अपन ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में स्ट्रेस फाइंड करेंगे, फिर इंपैक्ट में स्ट्रेस फाइंड करेंगे, फिर सडनली अप्लाइड लोड में स्ट्रेस फाइंड करेंगे। तो वो स्ट्रेस भी सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो एग्जाम्स में आएगी डायरेक्ट। एसएससी जेईई में तो डायरेक्ट पूछता है फॉर्मूलेज या उस पे छोटे से न्यूमेरिकल्स, और गेट में भी पूछे हुए हैं। तो तुम्हें प्रिपरेशन करनी है तो गेट के भी कुछ हल्के हल्के न्यूमेरिकल्स करने हैं एसएससी जेईई वालों को, और ईएस के भी कुछ हल्के हल्के न्यूमेरिकल्स तुमको करने हैं। एसएससी जेईई वालों के लिए बता रहा हूं, और गेट वालों के लिए ईएस के करनी है जो भी लगता है तुम्हें कि हमारे ओरिएंटेशन में, सिलेबस में, और ईएस वालों को तो सब पढ़ना ही है। क्लियर? तो ये हमारा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड था, ठीक है? थैंक यू।